हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। भक्तों, आज की वीडियो में हम करवा चौथ के व्रत पर सुनने जाने वाली कहानियों को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कथा को पूरा सुने, बीच में अधूरा न छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियां पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा करें। करवा माता की कहानी वीरावती से जुड़ी हुई है, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक अंधी बुढ़िया थी जो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उसने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी है, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उसकी पड़ोसनों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरी सारी बाकी जिंदगी खुशी से कट जाए। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, क्यों न ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया करके बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगोगी वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको सब कुछ देना। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। और अब सुनते हैं करवा चौथ माता की वीरावती वाली कथा। करवा चौथ व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वो उससे बहुत प्यार करते थे। अपने बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने एक युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती को लगा कि सचमुच में चांद निकल आया है और भाभियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बातों में आ गई। अर्घ्य देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कोर में बाल निकला और दूसरे कोर में छींक आई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आया। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उसे यानी कि माता पार्वती उससे प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसके पति को फिर से जीवित कर दिया गया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। हे करवा माता,
जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे सभी के सुहाग की रक्षा करना।